सभी मित्रों का आज इस महानतम सत्संग में मैं बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पढ़ने वाला ये सत्संग अपने आप में बहुत अनूठा है। कृष्ण ने गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। साधुजन भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो जानता हो न जानता हो, कृष्ण की ही खोज में है। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है दैट हु अट्रैक्ट्स, जो आकर्षित करे। कुछ लोगों को अनुभव नहीं होता कि वे खोज में हैं, किंतु वे खोज में रहते हैं। जन्म जन्मांतरों से हमने क्षणभंगुर के साथ अपना संसर्ग बनाया है, अपना नाता बनाया है। वे चीजें जो क्षणभंगुर है, उसके साथ बहुत नाता जोड़ा है हमने। यह नश्वर अनित्य शरीर जो अस्थि तथा मांस की गठरी के समान है, उसे गलती से हमने अपना आत्म रूप मान लिया है। बस मैं शरीर ही हूं, ऐसा मानकर ही हम जीवन को जीते हैं और क्षणभंगुर स्थिति को ही अंतिम मान लेने की भूल की है। कुछ लोगों का यह मानना है कि आर्थिक विकास के द्वारा बहुत सुख प्राप्त किया जा सकता है, आनंदित हुआ जा सकता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि इंद्रियों की तृप्ति के द्वारा, वासनाओं की तृप्ति के द्वारा ही वे सुखी हो सकते हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि केवल परमात्मा से प्रेम करने में ही हम सुखी हो सकते हैं। इसके अलावा सुखी होने का कोई उपाय न कभी था, न कभी है और न होने वाला है। कहा जाता है कि कोई कितनी ही कठोर तपस्या क्यों न करे, यदि वह परमात्मा के प्रति
अपने सुप्त प्रेम को जागृत करने में सफल नहीं होता, वो जो प्रेम उसके भीतर सोया पड़ा है, बीज रूप में है, कितनी भी साधना कर ली, अष्टांग योग साध लिया, सब कर लिया, तप कर लिया, लेकिन अगर उस योगी ने अपने भीतर उस सुप्त प्रेम को जागृत करने में सफल नहीं हुआ तो उसकी सारी तपस्या व्यर्थ हो जाती है। और यदि कोई भक्त अपने सुप्त प्रेम को जागृत कर लेता है तो फिर कठोर तपस्याओं को करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। यदि कोई साधक परम श्रद्धा के साथ मात्र श्रवण करने योग्य हो जाए, राइट लिसनिंग को पाले, और कोई भक्ति से सरोबार भक्त परमात्मा के गुणगान करने में पारंगत कोई मिल जाए, और यदि सौभाग्य से ऐसा संयोग बैठ जाए किसी बोलने वाले का और किसी सुनने वाले का, तो फिर प्रेम जो तुम्हारे भीतर सुप्त पड़ा है, सोया पड़ा है, उसे प्रकट होने में देर नहीं लगती। इसी कारण सत्संग को साधना में अनिवार्य तत्व बताया है। अंग्रेजी में हर साल कोई 10,000 नई किताबें तैयार होती है, और यही हाल अलग अलग भाषाओं का भी है। वहां भी किताबें निकलती है अलग अलग भाषाओं में। ज्ञान का इतना प्रसार होते हुए भी मनुष्य का दिमाग अब तक खोखला ही कैसे बना हुआ है? किताबों के ढेर लगते जा रहे हैं, रखने की जगह नहीं लाइब्रेरीज में, लाइब्रेरी को बड़ा करना पड़ रहा है। लेकिन आदमी का दिमाग खोखला ही बना हुआ है। कोई कहता है साहब स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है, कोई कहता है एकाग्रता नहीं सत्ती, कोई कहता है जी विचार करने की, पढ़ने की फुर्सत ही कहाँ है, नहीं मिलती फुर्सत। लेकिन श्री कृष्ण एक बहुत सुंदरतम बात अर्जुन से कहते हैं इस संबंध में। वे कहते हैं, हे महाबाहो अर्जुन, बहुत कुछ सुन सुन के चक्कर में पड़ी तेरी बुद्धि जब तक स्थिर नहीं होगी तब तक तुझे योग की प्राप्ति नहीं हो सकती। सूचना और पढ़ना अब बंद करके हे अर्जुन संतों की शरण ले, वहां जीवन ग्रंथ पढ़ने को मिलेगा। वहां का मौन प्रवचन सुनकर तू संशय से रहित हो जाएगा। बहुत सुंदरतम बात कृष्ण ने अपने अनुभव से बताई। तो कृष्ण जो कह रहे हैं वो सिर्फ कह नहीं रहे, उसको जिया भी है। आगे कहते हैं कि वहां जाने से तुझे मालूम हो जाएगा कि परमात्मा के लिए सेवा का कार्य करते हुए भी हम शांत कैसे रह सकते हैं और संसार की जिम्मेदारियों से भरे बाहर के कर्मों का बहुत ज्यादा हमारे पर जोर होते हुए भी हमारे हृदय में अखंड सितार का संगीत कैसे गूंज सकता है।
तुझे ये राज वहां पर पता चलेंगे। यहां कृष्ण किसी देहधारी गुरु के पास जाने का एक शाश्वत संदेश दे रहे हैं। ये संदेश हर गुरु ने अपने शिष्य को दिया है, क्योंकि पूर्ण अवतार होने पर भी स्वयं कृष्ण के जीवन में गुरु का स्थान सर्वोपरि रहा है। कृष्ण के जीवन में 3 सद्गुरुओं का वर्णन मिलता है, जिसमें ऋषि सांदीपनी, घोर अंगिरस ऋषि इत्यादि का समावेश है। तीनों के पास सीखा। घोर अंगिरस के पास तो 70 साल की अवस्था में वे जाते हैं सीखने के लिए, जब उनकी उम्र 70 साल की होती है। हम तो 70 साल में आज का आदमी बिस्तर पकड़ लेता है, सीखने की तो बात छोड़ दीजिए आप। लेकिन 70 साल की अवस्था में अंगिरस ऋषि के आश्रम में कृष्ण प्रवेश करते हैं, बहुत नम्रता के साथ, पूर्ण अवतार होते हुए भी। देखिए उनकी नम्रता। और 13 साल तक उस ऋषि के आश्रम में शिष्य की तरह रहते हैं। छोटा मोटा टाइम नहीं, 13 साल। 83 वर्ष की उम्र में बाहर निकलते हैं, और जब 85 वर्ष के होते हैं तब महाभारत का युद्ध होता है और उसमें गीता का उपदेश देते हैं। इसलिए कृष्ण के जीवन में गुरु का स्थान बहुत महत्व रखता है। राम के जीवन में भी 2 सद्गुरुओं का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र। ये जन्माष्टमी जो पर्व है, ये साधक के आत्मा के सुख जगाने का, अपने भीतर आध्यात्मिक शक्तियों को विकसित करने का उत्सव है। मनुष्य को कृष्ण रूपी प्रेम में सरोबार करने का अवसर है, क्योंकि कृष्ण प्रेमा अवतार है। श्री कृष्ण का जन्म बहुत अलौकिक है। वसुदेव और देवकी के वहां जेल में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। माता पिता हथकड़ियों के साथ जेल में बंद है और चारों तरफ विपत्तियों के बादल मंडरा रहे हैं, और इन सारी विपत्तियों के बीच भी श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अवतार ले रहे हैं, मानो संदेश दे रहे हैं कि भले ही चारों ओर तुमको विपत्तियों ने घेर रखा हो, लेकिन तुम एक ऐसे हो तुम्हारे भीतर वो चेतना का एक ऐसा स्पेस है, एक ऐसा स्थान है कि जहां पर विपत्तियों का असर हो ही नहीं सकता। लोग कहते हैं कि शुभ घड़ी में भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं ऐसा नहीं है। वरन जिस घड़ी में भगवान जन्म लेते हैं वो घड़ी शुभ हो जाती है। ऐसा व्यक्तित्व बार बार धरती पर नहीं आता। बालकृष्ण का जन्म जंजीरों से जकड़े हुए मां बाप कठोरतम जेल की 4 दीवारी में
होता है और बालक स्वयं अपने स्वयं की मां के दूध से भी महरूम रह गया। मां बाप का कोई प्यार दुलार भी उसे नसीब नहीं हुआ, दूसरे के घर में छोड़ दिया गया। जन्म से ही संघर्षों में पला बालक अब धीरे धीरे कदम रखने लगा। लेकिन कभी आपने ख्याल किया कि कृष्ण ने कभी अपने बचपन के किसी भी कमियों का कहीं जिक्र नहीं किया, जैसे आजकल लोग करते हैं, क्या करूं, मेरा तो जन्म ही बहुत अच्छे खानदान में नहीं हुआ, ऐसा है वैसा है। लेकिन कृष्ण ने इतनी विपत्तियों का भी कभी जन्म लेने के बाद भी कभी इसका जिक्र नहीं किया। संघर्षों में रहे और इन संघर्षों में बालक अब धीरे धीरे कदम रखने लगा। अभी ठीक से 2 कदम भी नहीं रख पाया था कि मार डालने की साजिशों का दौर शुरू हो गया। एक के बाद एक योजनाएं बनने लगी। कोई दूध पिलाने के बहाने जहर पिलाना चाहता है, तो कोई बाल क्रीड़ा में मारना चाहता है। ऐसे तो मार डालने की तैयारी जन्म के पहले काफी कंस ने कर रखी थी। इतनी सोची समझी साजिश तो भेड़ बकरियों या कुत्ते के बच्चे के साथ भी नहीं होती जो कृष्ण के साथ हुई। ये सृष्टि के ऐसे बालक थे, ये ब्रह्मांड के ऐसे बालक थे जिसे जब कभी भी मारने की कोशिश की तो ये और ज्यादा सशक्त होकर उससे बाहर आया तथा और निखर गया, निखर कर बाहर आया। वैसे ही बाहर आया जैसे सोने को जितना तपाया जाए उतना ही निखार आता है। संघर्षों के दौर में ही जन्म हुआ और संघर्षों में ही ये बालक रहता है। ऐसे में बचपन से ही हाथ में डंडा पकड़ा दिया, गाय चराने के लिए भेज दिए गए। लिखने के लिए कलम नहीं पकड़ाई, गाय चराने के लिए डंडा पकड़ा दिया। स्कूल नहीं भेजा, चरवाई कराई। परंतु इसमें भी वे पूर्ण उत्साह तथा लगन से जुड़ जाते हैं। पूरा उत्साह है, लगन है, कोई शिकायत नहीं है। बालकों का, बच्चों का समूह है तो गायों का झुंड है इनके आसपास। नंदगांव से बरसाने का इलाका था जहां वन वन घूमकर गायें चराते थे। जीविका का साधन भी गौपालन ही था। कृष्ण अपने शैशव काल में गौपालन में अर्पित हो गए। गायों से ही इनकी मित्रता हो जाती है, यारी हो जाती है। गायें चराने में प्रवीण कृष्ण दिन भर वन वन में घूमते, जंगलों में घूमते तथा शाम को घर पे आते हैं। माखन, दूध, दही के साथ भात खाते हैं।
अपनी इस दिन भर की दिनचर्या से कोई खिन्नता नहीं, कोई हीन भावना नहीं, बल्कि प्रसन्न है। इनकी प्रसन्नता से इनके साथ रहने वाला जानवर भी प्रसन्न है, गाय भी प्रसन्न है। अब कमाल यह है कि गायें भी अब इनके बिना नहीं रह सकती, इतनी प्रसन्न है गायें। मनुष्य भले ही पहचाने न पहचाने प्रेम को, लेकिन जानवर अभी भी पहचानता है। अति बुद्धिमत्ता के कारण मनुष्य ने वो पहचानने की अतीन्द्रिय क्षमता को मार डाला है। अब गायें भी कृष्ण के बिना नहीं जी सकती। जिधर कृष्ण जाते हैं ये भी उधर ही चली जाती है। जहां बैठते हैं कृष्ण वहीं बैठती है। प्रेम में गाय विहल हो गई है, इसलिए दूध भी बढ़ गया इनका। बढ़ ही नहीं गया, स्वादिष्ट भी हो गया, मानो अमृत हो। यह सब परिवर्तन एक बहुत बड़ी आश्चर्यजनक घटना है। मानो नंदगांव में दूध की नदियां बह रही हो। सभी लोग अब आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो रहे हैं। कृष्ण ने गाय से मित्रता स्थापित की तो जितने गांव के ग्वाल बाल थे सब उनके मित्र बन गए। नंदगांव की आर्थिक स्थिति में अचानक बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। मानो उस गांव में साक्षात लक्ष्मी माता उतर आई हो, उसका वहां निवास हो गया हो, ऐसा लगा। कृषि के कार्य पर भी असर पड़ा, खेती भी होने लगी। नंदगांव की इस बढ़ती संपन्नता से अब कंस चिंतित हो गया। कंस ने ईर्ष्या में, जलन में आकर विभिन्न प्रकार के टैक्स, कर लगाने शुरू कर दिए और कर के रूप में, टैक्स के रूप में दूध, दही, मक्खन की मांग की गई। परंतु कृष्ण ने मना करवा दिया। और जो व्यक्ति भी लालच या डर के कारण कंस के यहां जाकर देना भी चाहता मक्खन, दूध और दही, तो उसे कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ उसका मक्खन छीन के खा लेते थे। हम कहते हैं ना, माखन चोर कन्हैया, ये घटनाएं हैं। कंस को देना नहीं है, और मान लो कोई जाता है देने के लिए तो सब ग्वाल बालों को इकट्ठा करके उनसे छीन लेते थे और गांव के लड़कों में बांट देते थे। और अगर कोई नहीं मानता तो उसकी मटकी फोड़ देते थे। यह कारण था मटकी फोड़ने का। इस तरह इनका संगठन मजबूत होता गया, सब शक्ति संपन्न होने लगे। यह देखकर कंस का क्रोध भड़क गया और वो क्रोध की अग्नि में जल उठा। लेकिन कृष्ण इन सब बातों की उपेक्षा करके अपने ग्वाल बाल के उन्नति में लगे रहे। बारिश ज्यादा होने लगी तो योजना बनी कृष्ण के निर्देशन में कि अतिवृष्टि का पानी नालियों के द्वारा तालाबों में सिंचित किया गया
तालाब भर गए। इससे कृषि कार्य में मदद मिली, जंगल हरे भरे हो गए, क्योंकि जहां पानी होता है वहां जंगल हरे भरे हो ही जाते हैं। जल ही जीवन है। प्रॉपर योजनाएं बनी, पानी का रखरखाव ठीक से चला और सिंचाई होने लगी, तो जंगल हरे भरे हो गए और अब गायों को चरने के लिए हरी हरी घास बहुत ज्यादा प्रमाण में उपलब्ध हो गई। इस कार्य से कृष्ण और चमककर उभरे। गायों की संख्या बढ़ने के कारण उनके चरने के क्षेत्र का विस्तार भी कृष्ण के द्वारा किया गया। अब आगे बढ़ो, और जगह पर जाना है, गायें बढ़ रही है, तो क्षेत्र का विकास किया गया। अब नंदगांव छोटा पड़ने लगा, इतनी गौएं हो गई है, इसलिए वो वृंदावन की तरफ चल दिए। वहां बहुत समतल इलाका मिला, गायों को पीने के लिए यमुना का निर्मल जल मिला, वे वहीं रहने लगी। कृष्ण भी ग्वाल बाल के साथ जंगल में ही रहने लगे। गाने बजाने के लिए कृष्ण ने स्थानीय लोकल तकनीक का उपयोग किया। जो घुंघरू गायों के गले में बांधा जाता वही घुंघरू अपने पांव में बांध लिए। देखिए उनकी सहजता, जो चीज सामने मौजूद है उससे कैसे आनंदित हुआ जा सकता है, यह कला कृष्ण से सीखनी चाहिए। वो पांव में बांध लिए, जंगल के बांस को काटकर बांसुरी बना ली। अब कृष्ण नाच उठे। साथ में ग्वाल बाल भी नाच उठे। जब कृष्ण नाच रहे तो कौन रहेगा अभागा ऐसा जो बैठा रहेगा। गाय बछड़े भी नाच उठे, सभी आनंद मग्न हो उठे, अपनी सुध बुद्ध खो दिए। सभी जैसे मानसरोवर के हंस हो गए हो, ऐसा लगने लगा। यहां अब कृष्ण का रास का प्रारंभ होता है, क्योंकि पूरी प्रकृति ही रासमय है। और अगर देखा जाए तो पूरे मनुष्य जाति के चित्त का आज तनाव देखने को मिल रहा है। हमें इतना टेंशन है मनुष्य जाति को। उसका एकमात्र कारण है कि स्त्री पुरुष को दो अलग अलग जातियों में हमने तोड़ दिया। जैसे कोई स्त्री किसी और ग्रह से आती है, पुरुष किसी और ग्रह से आता है, दोनों को हमने तोड़ दिया। स्कूल, कॉलेज और हर तरफ जहां भी स्त्री और पुरुष है, हम उन्हें बांट रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। जबकि जगत की पूरी व्यवस्था हम देखें तो दो विरोधी शक्तियों के निकट होने पर निर्भर है।